जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपना 6 चैप्टर चल रहा है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं मैंने आपको बताया कि जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। पहले गुब्बारा कैसा होता है, छोटा गुब्बारा बड़ा है, फिर इसको हवा भरी पर गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। तो गुब्बारे में क्या हो गया, परिवर्तन। फिर एक रोटी का एग्जाम्पल लिया, आटा गूंदने के बाद उससे क्या बनाते हैं, रोटी। आटा कैसा है, ऐसे इससे क्या बड़ी रोटी बना दी। क्या अब रोटी से आप आटा बना सकते हैं क्या, नहीं। तो एक ऐसा परिवर्तन इसमें एक बार बदल दिया, जैसे गुब्बारा था, इसके हमने गुब्बारे में हवा भरी तो क्या गुब्बारा फूल गया, बड़ा हो गया। इसमें से हवा निकाले बाद वापस पहले जैसे गुब्बारा हो जाता है। अगर ऐसा परिवर्तन, ये जो परिवर्तन कैसा हो रहा है, परिवर्तन ही बनता। गुब्बारे में परिवर्तन हुआ, गुब्बारा बड़ा हो गया, तो अब गुब्बारे को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जो पहले जैसा किया जा सकता है उसे कहते हैं उत्क्रमित। क्या कहते हैं, उत्क्रमित, जिसको पुनः पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं, पुनः पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं, ठीक है। और अब आटे से रोटी बनाई, अब रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते, यानी इसको उत्क्रमित के लिए पहले जैसी स्थिति में रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसको वापस पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते हैं। तो हमारे चारों ओर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है उत्क्रमित, जिनको पुनः पहले जैसी स्थिति में ला सकते हैं, और एक होता है जिन्हें पुनः पहली स्थिति में नहीं ला सकते। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमित कर सकते हैं, और कुछ कौन से परिवर्तन हैं जिनको उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो कुछ सामान्य परिवर्तन है, पहले आप देखिए बोर्ड पे, कुछ सामान्य से परिवर्तन है जो हमारे चारों ओर होते हैं, या जिन परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। उसमें देखो, एक तो इस तरह से हुआ परिवर्तन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है। क्या इसको वापस उत्क्रमित यानी पहले जैसा कर सकते हैं, अगर पहले जैसा बना सकते हैं उत्क्रमित कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उत्क्रमित किया जा सकता है। अगर उत्क्रमित किया जा सकता है तो लिखना है हाँ, और उत्क्रमित नहीं कर सकते तो लिखना है नहीं। हाँ या नहीं दोनों में से ये लिखना है। ओके बेटा, ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं परिवर्तन के बारे में। अब यहाँ देखिए पहला परिवर्तन है। अब देखना परिवर्तन क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा है, इसके लिए क्या दिया, ये उबला हुआ अंडा, या कच्चे अंडे से हमने अंडे को ऊपर खोल के उसको गर्म किया, या कच्चा जो अंडा होता है उसको गर्म करने पर बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म करने पर वो उबला हुआ अंडा हो जाएगा। उबला हुआ नहीं, गर्म किया हुआ अंडा। अब ये कच्चा अंडा उसको हमने गर्म किया तो उबला हुआ अंडा हो गया। क्या हम इस गर्म किए हुए अंडे से वापस पहले जैसा अंडा बना सकते हैं, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कच्चे अंडे से वापस उबला हुआ अंडा बना सकते हैं, लेकिन उबले हुए अंडे से वापस कच्चा अंडा नहीं बना सकते, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो याद लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं। ओके, दूसरा परिवर्तन देखना, गाढ़े घोल से इडली। गाढ़े घोल से इडली। अब गाढ़े घोल है, इडली बनाते हैं। देखो
वो लेते हैं सूजी में छाछ मिलाते हैं, उसको गाढ़ा घोल बनाते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं, वापस इडली बनाते हैं। तो अब गाढ़े घोल से हमने इडली बनाई, तो ये इडली वापस तोड़ के हम उसका गाढ़ा घोल बना सकते हैं? नहीं, इडली बन गई, अब उससे वापस गाढ़ा घोल नहीं बना सकते। यानी ये कैसा परिवर्तन है, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, आगे लिखना है नहीं। तीसरा, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे कपड़े। अब गीला कपड़ा है, उससे सूखा कपड़ा, अब गीले कपड़े हैं उनको धूप में सुखाओ तो सूख जाते हैं, यानी गीले कपड़े से हमने क्या बनाए, सूखे कपड़े। अब सूखे कपड़े को वापस गीला कर सकते हैं? हाँ, सूखे कपड़ों को पानी में डालो गीले हो जाएंगे, यानी इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है, पहले जैसा बना सकते हैं। सूखे कपड़ों को वापस पानी में डाल दो, गीले कपड़े हो जाएंगे, इसको उत्क्रमित कर सकते हैं। चौथा, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर। अब हमने क्या किया, ऊन के धागे से स्वेटर बनाया, ऊन से स्वेटर बनाते हैं। अब क्या स्वेटर से वापस ऊन के धागे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, अब उस जो स्वेटर बना उसमें से एक खींचो तो धागे बाहर निकलते रहेंगे, तो ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर है, स्वेटर से वापस ऊन के धागे बाहर निकाले जा सकते हैं, ऊन के धागे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये परिवर्तन है, उत्क्रमित किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। पांचवा, अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से बनाया गया आटा, अनाज से बनाया गया आटा। अब हमने क्या किया, अनाज है, अनाज दुकान पर लिखेंगे, इसको पीसना तो क्या हो गया, आटा। अब आटे से वापस अनाज प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, आटे से अनाज वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, हम इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते, नहीं। और छठवां है, ठंडे दूध से गर्म दूध, ठंडे दूध से गर्म दूध। अब ठंडा दूध था, उसको गर्म किया तो गर्म हो गया, अब इसको वापस पड़ा रहने दो तो वापस ठंडा हो जाएगा। ठंडे दूध को गर्म कर सकते हैं, गर्म दूध को वापस ठंडा कर सकते हैं। तो ठंडे दूध से गर्म दूध और गर्म दूध से वापस ठंडा दूध प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया परिवर्तन, कैसा हो गया? हाँ, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, पहले जैसा बनाया जा सकता है। ठीक है, पहले 6 नोट करो, फिर 3 परिवर्तन हो रहे हैं, वो करवाने, इसको नोट कीजिए। लिखो आराम से, बढ़िया राइटिंग में। चलो कर लिया होगा। अब मैं इनको बिठा रहा हूं फर्स्ट,
6 हो गए, 7 हुआ। इनको बिठा रहा हूँ, ठीक है बेटा, आप लोग आराम से कर लेना वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो हो गए थे 6 हो गए, 7 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12। ठीक है, 7 नंबर में है सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, कुंडलित डोरी, इसका मतलब क्या पता आपको? जुम्मन लगाने की जरूरत नहीं है। इसी डोरी है, इससे धागा है, उसको अपन कुंडली तरीके से ऐसे कुंडली की भी ऐसे करते हैं। धागा है, उसको मोड़कर ऐसे कर सकते हैं ना, इससे धागा है, उसको मोड़कर ऐसे कुंडली में बना सकते हैं। अब इसको आप उसको ऐसे खोलेंगे, धागे को सीधा करेंगे, वापस पड़ा ऐसा हो जाएगा। तो सीधी डोरी से कुंडली डोरी बना सकते हैं और कुंडली से आप उसको सीधा कर सकते हैं। इसको उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ, इसको उत्क्रमित कर सकते हैं, पहले जैसा बना सकते हैं। अगला, कली से फूल, कली से क्या बनता है? फूल, कली से बनता है फूल। अब फूल, अब पेड़ है कोई, उस पर कली लगी, कली पे क्या लगे? फूल। अब फूल से वापस कली थोड़ी बना सकते हैं, तो कली से फूल बन सकता है, फूल से वापस कली नहीं बनती, इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। फिर दूध से पनीर, दूध से क्या बनाते हैं? पनीर बनाते हैं खाने का। दूध को गर्म करते हैं, फिर उसको उसमें से फिटकरी डाली जाती है, फिर उसको एक कपड़े में छान के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं वो अलग किया जाता है और छाछ अलग कर दी जाती है। पनीर जो है वो निषेचन विधि द्वारा अलग किया जाता है। दूध से पनीर बनता है। पनीर से आप दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, पनीर से वापस दूध प्राप्त नहीं कर सकते। फिर आगे, गाय के गोबर से बायोगैस, गाय के गोबर से बायोगैस, जैविक गैस होती है एक, गाय का जो गोबर होता है उससे बायोगैस बनती है। अब गैस बन गई, अब गैस से वापस गोबर थोड़ी बनेगा, गाय के गोबर से बायोगैस बनी, लेकिन बायोगैस से वापस गोबर, गाय का गोबर नहीं बन सकता। ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसको उत्क्रमित नहीं कर सकते। आगे, खींचे रबड़ बैंड से, खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, सामान्य साइज का रबड़ बैंड, ठीक है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड बन सकता है और सामान्य से आप खींच सकते हैं। कैसे? एक रबड़ बैंड है, रबड़ का रबड़ कैसा है, लड़कियां लगाती हैं बालों में रबड़ बैंड, ठीक है, और एक आता है रबड़ बैंड, इसको खींचोगे तो लंबा हो जाएगा और छोड़ोगे वापस पहले स्थिति में आ जाएगा। तो खींचने पर खींचा हुआ सामान्य हो सकता है, रबड़ बैंड को खींचे तो लंबा हो जाएगा, वापस छोड़ोगे वापस पहले स्थिति में आ जाता है। अब वापस पहले वापस लंबा हो जाएगा। तो खींचे रबड़ बैंड से सामान्य रबड़ बैंड बन सकता है और सामान्य से वापस खींच के खींचा हुआ रबड़ बैंड बना सकते हैं। रबड़ को खींचेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, वापस छोड़ो तो पहले स्थिति में आ जाएगा, वापस खींचो तो वापस लंबा हो जाएगा। रबड़ जो होता है इसको सामान्य से खींचकर फिर से वापस सामान्य बना सकते हैं। तो हाँ, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। लास्ट है, जमी हुई आइसक्रीम से, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम। अब एक आइसक्रीम है जो जमी हुई है, उसको बाहर निकाल के ऐसे रखे हवा में रखते हैं,
तो जमी हुई आइसक्रीम है उससे पिघली हुई आइसक्रीम बना सकते हैं। अब जमी हुई आइसक्रीम है उसको बाहर निकालो, हवा में रहने दो तो पिघल जाएगी। अब पिघली हुई आइसक्रीम जो है उसको हम वापस बर्फ में या वापस उस फ्रिज में डाले, वापस जम जाएगी ना। तो जमी हुई आइसक्रीम से वापस पिघली हुई आइसक्रीम और पिघली हुई आइसक्रीम वापस जमी हुई आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम और पिघली से आप जमी हुई आइसक्रीम कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो आइसक्रीम है, उसी लोटे में डाला, अब लोटे में मान लो आइसक्रीम पड़ी है तो अब ये धीरे धीरे गलेगी, पानी पड़ गया। अब इस पानी को वापस फ्रिज में डाल दो, ऐसे गुल्फी के आटे में डाल के ऐसे इस बर्तन को वापस डाल दो फ्रिज में, ठंडा होने के वापस ये जम जाएगी। आइसक्रीम जमी हुई है उसको पिघला सकते हैं, पिघले से वापस जमी हुई आइसक्रीम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। देखो तो बेटा आप लोग वीडियो रोक के आराम से कर लेना। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब परिवर्तन करने के अन्य तरीके, हैं। आपने देखा होगा कि जो लोहे से बने औजार होते हैं, लोहे से बने औजार, ठीक है, जैसे फावड़ा, गेती, कुदाली आदि, ठीक है। तो फावड़ा, गेती, कुदाली जो होते हैं, जैसे मान लो ये फावड़ा है, ठीक है, ये फावड़ा, इस पे यहाँ क्या लगी होती है, लकड़ी लगी होती है ना। अरे फावड़े के यहाँ पे लकड़ी लगी होती है, फावड़े में जो लकड़ी घुसाई जाती है, कैसे घुसाई जाती है, इस फावड़े जो लोहे का बना हुआ उसमें जो ये लकड़ी की आकृति क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, और ये फावड़े की ये यहाँ पे होता है भाग जहाँ लकड़ी को लगाया जाता है, वो होता है पतला भाग, ठीक है। तो क्या होगा, इस फावड़े को, ये लोहे का फावड़ा, ये लोहे का भाग है, तो अब इस लोहे को क्या करते हैं, गरम, ये फावड़े का ये भाग है, यहाँ पर लकड़ी लगाएंगे, ठीक है। फावड़े में लकड़ी लगाते हैं, तो क्या करते हैं, इस लोहे के पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करने पर लोहा फैल जाता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, फिर इसमें लकड़ी लगाते हैं। लकड़ी लगाने के बाद थोड़ी देर बाद ये लोहा वापस ठंडा हो जाएगा और इसके अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो लोहे के बने औजार होते हैं, इसमें लकड़ी का आटा चलाया जाता है, चाहे फावड़ा हो, चाहे गैती हो, चाहे कुदाली हो, ऐसे लोहे के बहुत सारे औजार होते हैं जिनमें लकड़ी के हत्थे को चढ़ाने के लिए लोहे को गर्म करते हैं। अब लोहे गर्म करने पर ये जो होते हैं ये चौड़ी हो जाती है, चौड़ी होने पर जो अंदर लगा देते हैं, और थोड़ी देर बाद जब लोहा ठंडा होता है वापस इसमें फिल हो जाता है। ओके, इस प्रकार लोहे से बने औजारों में लकड़ी के हत्थे चढ़ाए जाते हैं, फिट किए जाते हैं। चलो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी, तो थोड़ा मैंने आपको समझा दिया है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिखें आप लोग, लोहे के औजारों में, लोहे के औजारों में, लोहे के औजारों में लोहे के बल्ले में, लोहे के फलक में बने होती है, लोहे के
बल्ले होती हैं या बल्ले होता है। समझ में आ गई बात? फलक में बल्ले कैसे, देखो ये व्यक्ति है, ये सिर्फ फावड़ा है, ये क्या है गोल गोल भाग, यहाँ लकड़ी बुलाएंगे नहीं, यहाँ पे लकड़ी का हत्था चढ़ाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, ये जो गोल गोल भाग है ये क्या है, ये पूरा फलक हो गया। फलक यानी फावड़े, इस फावड़े का पूरा भाग, इसका ये पूरा भाग क्या है, फलक है। क्या ये फलक, और इसके अंदर ये जो है ना ये गोल भाग जहाँ लकड़ी को लगाया जाएगा ये होगी बल्ले। क्या होगी? बल्ले, गोल बल्ले होती हैं, इसके अंदर लकड़ी के हत्थे को चढ़ाया जाता है। ठीक है ना? तो आप लिखेंगे इसमें लोहे के फलक में बल्ले होता है, इसमें लकड़ी के हत्थे को चढ़ाया जाता है। इसमें लकड़ी के हत्थे को चढ़ाया जाता है, लकड़ी के हत्थे को चढ़ाया जाता है। अब क्या करते हैं, लकड़ी का हत्था इसमें लगाने के लिए जो बल्ले होती है, मान लो फावड़ा है, ये बल्ले क्या होती है, छोटी, क्या होती है, बल्ले होती है, ये फावड़ा है, इसके अंदर लकड़ी लगानी है, ये बल्ले तो होती है छोटी, और लकड़ी का जो हत्था होता है वो होता है थोड़ा चौड़ा। अब इस बल्ले को थोड़ा चौड़ा करेंगे तब लकड़ी का हत्था अंदर आएगा ना। अब इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होगा, लोहा थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। अब इसमें लकड़ी का हत्था डालेंगे, थोड़ी देर बाद जब लोहा वापस ठंडा हो जाए, वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्क्रमित किया जा रहा है, उत्क्रमण द्वारा यहाँ पे लकड़ी का हत्था चढ़ाया जाता है, क्योंकि लोहे की बल्ले को गर्म करने पे लोहे की बल्ले फैल जाती है। और क्या होता है, जो साधारणतः इस बल्ले का माप, इस बल्ले का माप, ये जो बल्ले है, बल्ले मतलब समझ गया आप, ये गोल भाग बल्ले, तो इस बल्ले का माप जो होता है ना, ये माप ये लकड़ी के हत्थे से थोड़ा क्या होता है, लकड़ी के हत्थे की साइज से थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है। लकड़ी थोड़ी चौड़ी होती है और ये बल्ले होती है थोड़ी कम चौड़ी। तो साधारणतः इस बल्ले का माप या साइज जो होता है वह लकड़ी के हत्थे की साइज से थोड़ा छोटा, लकड़ी के हत्थे की, लकड़ी के घेरे की साइज से, लकड़ी का हत्थे घेरा ही है, ठीक है, लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है, घेरे से थोड़ा छोटा होता है, तो छोटा होता है। क्या करते हैं, हत्थे को बल्ले में फंसाने के लिए हत्थे गर्म करते हैं। अब इस हत्थे को, अब ये लकड़ी का हत्था है, ये लकड़ी का हत्था, इसको इस बल्ले में फंसाना है। लकड़ी है चौड़ी, बल्ले है थोड़ी कम चौड़ी लकड़ी से, तो हत्थे को लकड़ी में या बल्ले में फंसाने के लिए इस बल्ले, अब इस बल्ले में लकड़ी को फंसाना है, तो हत्थे को बल्ले में फंसाने के लिए बल्ले को गर्म करते हैं, बल्ले को गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, बल्ले किसकी बनी हुई है, लोहे की, तो बल्ले में फंसाने के लिए बल्ले को गर्म करते हैं, इससे उसका आकार बढ़ जाता है, इससे इसका आकार बढ़ या फैल जाता है, बढ़ या फैल जाता है। ओके, अब गर्म करने पर क्या होगा, ये बल्ले थोड़ी चौड़ी हो जाएगी और लकड़ी इसमें फिट हो जाएगी। लोहे को गर्म किया, लोहा थोड़ा चौड़ा होता है, गर्म करने पर लोहा क्या करता है, चौड़ा, तो बल्ले हो गई चौड़ी, अब उसमें लकड़ी फिट की, और फिर थोड़ी देर बाद जब ये लोहा ठंडा होगा वापस पहले स्थिति में आ जाएगा और ये हत्था इसमें फिट हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो, लोहे को गर्म किया, चौड़ा हो गया, ठंडा किया, वापस पहले जैसी स्थिति में आ गया, यहाँ पर उत्क्रमित किया गया है, इसको वापस पहले जैसा बनाया जाएगा, इससे इसका आकार बड़ा या फैल जाता है,
अब हत्थे को आसानी से गले में चढ़ा दिया जाता है, गले में चढ़ा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। अब क्या होगी, अब गले के अंदर हमने हत्था चढ़ा दिया और गले गर्म हुई तो चौड़ी हो गई, उसमें हत्था चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद गले क्या हो जाएगी, जब गले ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो जो हत्था है ना, हत्था गले में कस जाएगा, फिट हो जाए, कस जाए। इस प्रकार हमें इस परिवर्तन का उपयोग करते हुए लोहे के औजारों में जो गले होती है इसके अंदर लकड़ी को फिट करना सीखा। ठीक है, इसको नोट कर लें। तो आप इसको नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।